नमस्कार, स्वागत है आपका दत्तू 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। इन दिनों देश में और इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ी तबाही मची हुई है, बड़ा बवाल मचा हुआ है। बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने आया है। ऐश करते हुए लड़कियों के साथ उनकी तस्वीरें आई हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ उनकी तस्वीरें आई हैं। और इस पूरे फाइल का जो नाम है वो है एप्स्टीन फाइल्स। एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन करके एक शख्स थे जिन्होंने ये सारी सुविधा देश के और इंटरनेशनल लेवल पर बड़े बड़े पावरफुल लोगों को मुहैया करवाई, जिसमें उन्होंने अपने आइलैंड पर इन लोगों को सुविधा दी। ये वहां जाते थे, वहां पर पार्टीज होती थी और जो कर सकते थे इन छोटी बच्चियों के साथ, इन लड़कियों के साथ, इन युवतियों के साथ करते थे। और 2019 में इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद अब 2026 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक पूरी की पूरी फाइल रिलीज कर दी है, जिसमें लगभग 2 लाख से ज्यादा वीडियोस हैं, फोटोज हैं, दुनिया भर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं। कई लोगों के नाम निकल कर आए हैं। कुछ बड़े नाम आपको गिनवा देता हूं। इसमें यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन पूर्व प्रेसिडेंट, प्रिंस एंड्रयू, बिल गेट्स, इहूद बराक, ये तमाम बड़े नाम, बहुत नाम हैं। अभी इसमें आगे आगे और भी बहुत सारे नाम हैं। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं जिनकी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, अलग अलग जगहों पर देख रहे होंगे कि ये किस तरीके से ऐश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसका प्रभाव भारत में क्या हुआ, इंडिया में इसका प्रभाव क्या हुआ? इंडिया में बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि एक मेल की बात यहां पर हो रही है, जिसको हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने बाकायदे खारिज कर दिया है। उसने कहा कि यह सब बकवास है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि एक मेल है जिसमें यह कहा गया है कि इस एप्स्टीन से प्रधानमंत्री 2017 में मिले थे और उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाने के लिए अपने इजराइल दौरे का सदुपयोग या दुरुपयोग किया था। उन्होंने वहां पर वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे डोनाल्ड ट्रंप को जितवाने के लिए। मेल में क्या था वो आप सुनिए। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है। ये कितना शर्मनाक है इसका अंदाजा आप खुद लगाइएगा, जो कुछ बातें मैं अगले कुछ मिनटों में कहने जा रही हूं। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। दे हैड मेट अ फ्यू वीक्स अगो, इट वर्कड। मतलब एप्स्टीन का साफ कहना है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे सलाह ली और अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी फायदे के लिए इजराइल में जाकर नाचे और गाए और यह काम कर गया। कुछ तारीखें सुनिएगा। प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल के दौरे पर थे और एप्स्टीन ने यह मेल उसके ठीक 3 दिन बाद लिखा। इजराइल दौरे से पहले 25 से 26 जून 2017 में मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे। इन कड़ियों को जोड़िए तो समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए, वहां एप्स्टीन की सलाह ली और इसके एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई वो इजराइल पहुंचे, जहां पर सलाह के मुताबिक वो नाचे गाए और उनका काम हो गया। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ एक गहरा और शायद पुराना नाता है, जो भारत के लिए शर्मनाक है। भारत जो दुनिया में नैतिकता की, गरिमा की, प्रतिष्ठा की धुरी है, उसको आपने तार तार कर दिया। और अब आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा कि जेफरी एप्स्टीन जैसे दुष्चरित्र और घिनौने आदमी से आपका रिश्ता कैसे है। आप ऐसे आदमी से किस बात की सलाह ले रहे थे? आप अमेरिकी राष्ट्रपति के कौन से फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे? और एप्स्टीन ने जो अंत में लिखा है, इट वर्कड, इसका क्या मतलब है? आपको इस बात का जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि देश आपसे जवाब मांग रहा है। एक ऐसे व्यक्ति से आपका संबंध होना, जेफरी एप्स्टीन आपकी बातों का खुलासा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से आपका रिश्ता होना, यह कैसे मुमकिन है? हम तमाशबीन नहीं बने रह सकते, आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा। जेफरी एप्स्टीन से आपका क्या रिश्ता है? वो कौन सा काम हो गया आपका इजराइल में, और आप क्यों नाचे गए थे इजराइल जा? अब यह सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भाजपा को इस फाइल्स के जरिए घेरने की कोशिश कर रही है।
लेकिन यह भी सुनिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन ने यानी कि भारत सरकार ने इस पर क्या कहा है। We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. अब दोनों बातें आपने सुन ली कि एक तरफ कांग्रेस का क्या आरोप है और दूसरी तरफ भारत सरकार ने क्या कहा है। भारत सरकार ने इसको बकवास बता दिया। चलिए, दुनिया भर की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं कि प्रधानमंत्री नाचे गाए, प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए नाचने गाने का कार्यक्रम कर दिया। जो उस मेल में बात हो रही है, जिस मेल की ऑथेंटिसिटी पर ही सवाल है कि उस मेल की ऑथेंटिसिटी क्या है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की जितनी तरकीबें हो सकती हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही हैं। अब यह अफवाह है कि सच है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगाइए कि दुनिया भर के जितने बड़े नेता हैं, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बिल गेट्स तक, इन सब की तस्वीरें हैं लड़कियों के साथ ऐश करते हुए, शराब पीते हुए, उस आइलैंड पर मौज मस्ती करते हुए, यानी कि पैसा पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए उस आइलैंड पर तस्वीरें खींची गई। और 2017 के बाद, यानी कि लगभग 9 साल के आसपास का वक्त हो गया है, तब ये फोटोज रिलीज हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा मैनेज कर दिया कि उनकी भी तस्वीरें उन लड़कियों के साथ थी और वो रिलीज नहीं हुई। वो उस साइट पर तस्वीरें नहीं आई जिस साइट पर सबकी तस्वीरें हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट अमेरिका का जिस साइट पर सबकी तस्वीरें डाल रहा है, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें नहीं डाल सकता? अगर उनके ऐशो आराम की तस्वीरें या उनकी लड़कियों के साथ तस्वीरें होती तो क्या वो नहीं डाल सकता था? वो क्यों छुपाता? और बार बार कांग्रेस जो सवाल कर रही है कि प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को फायदा पहुंचाने के लिए अपने इजराइल दौरे का दुरुपयोग किया, वो नाचे गाए, तो वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो तो सीधा कह रहा है कि ये एक सरकारी दौरा था जिसमें प्रधानमंत्री गए थे, जो भी रक्षा डील होनी थी वो हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री ये दौरा पूरा करके वापस आ गए। तो क्या नाचने गाने का कोई वीडियो नहीं है? क्या एप्स्टीन से मुलाकात का कोई वीडियो या फोटो नहीं है? अगर ऐसे फोटोज होते तो क्या वो सोशल मीडिया पर आज ना चल रहे होते? लेकिन कोई भी वीडियो डॉक्यूमेंट, कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, कोई भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट या कोई भी ऐसी तस्वीर जो सीधा इन्वॉल्वमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसमें बताता हो, वो नहीं है। एक मेल आया और उस मेल को लेकर कांग्रेस हाय तौबा मचाने लगी और जितने भी बीजेपी विरोधी हैं, जितने भी प्रधानमंत्री विरोधी हैं, वो शुरू हो गए। इसके तथ्य की जांच नहीं होनी चाहिए थी क्या? इस पर थोड़ा सा इंतजार करके अपने देश की छवि को बदनाम ना करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, वो थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकते थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और अगर इस देश से बाहर कहीं जाते हैं वो तो सीधा सीधा भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, यहां के 140 करोड़ की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन उनकी कोई तस्वीर नहीं आई एप्स्टीन के साथ या किसी गलत लोगों के साथ, किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ, जैसी तस्वीरें बाकियों की दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कांग्रेस एक मेल की जिसके तथ्य की जांच अभी तक नहीं हो चुका, जिस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बकायदे अपना बयान जारी कर दिया। उसने यह कह दिया कि यह सब बकवास है, इसका कोई लेना देना नहीं है, यह एक अफवाह फैलाने की कोशिश और साजिश है। क्या उसको मानने के बजाय आप वो जो तथाकथित मेल के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो सही है, उसकी सत्यता की पुष्टि कौन करेगा? क्या अमेरिका करेगा, इंग्लैंड करेगा, इजराइल करेगा, या वो जो रेपिस्ट मर गया 2019 में आत्महत्या करके बलात्कारी, वो करेगा? तो बलात्कारी के मेल पर भरोसा कर सकते हैं आप, लेकिन इस देश के संस्था के ऊपर भरोसा नहीं है। और बार बार प्रधानमंत्री को बदनाम करने के चक्कर में आप इस देश को ही बदनाम करने पर तुल गए। लेकिन गनीमत यह है कि कोई फोटो या वीडियो है ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको बदनाम करने की साजिश कई बार रची जा चुकी है, यह सबको पता है।
तो कांग्रेस, क्योंकि संसद सत्र चल रहा है, उसके प्रवक्ताओं ने आरोप लगाया, बीजेपी ने उसका उल्टा जवाब दिया और संसद सत्र में इसको मुद्दा बनाकर एक बड़ा माहौल क्रिएट करके हंगामा करने की एक कोशिश करने की शुरुआत हो जाएगी, ताकि कांग्रेस को जवाबदेही से बचाया जा सके और प्रधानमंत्री पर फिर से एक झूठे अनर्गल आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा सके, ताकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से उसके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, उसे रोकने की साजिश फिर से की जा सके। और यही हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और यही हो रहा है जितने विपक्ष के बड़े नेता हैं उनके द्वारा। लेकिन बार बार मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कोई वीडियो, क्या कोई तस्वीर अभी तक आई है या आने वाली है? अगर ऐसा नहीं है तो किस आधार पर आप इतने मजबूती के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं?